महाभारत में आखिर सबसे खतरनाक व्यू रचना कौन सी थी? क्या गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रची थी? क्या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई रचना थी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। महाभारत संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसकी पूरी कथा केवल कौरवों और पांडवों पर ही आधारित है। इस युद्ध में कई नीतियां थी जिसके आधार पर युद्ध रचा जाता था। दोस्तों, आपने चक्रव्यूह के बारे में तो सुना होगा। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचित इतिहास का एक बेतोड़ नमूना था। द्रोणाचार्य ने यह रचना अर्जुन के लिए रची गई थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत के युद्ध लड़ने के लिए केवल चक्रव्यूह की रचना नहीं हुई थी, ऐसे और भी रचनाएं मौजूद थी जिससे युद्ध लड़ा गया था। और ऐसे कई सारे व्यूह भी रचे गए थे जिसे सामने वाला भेद भी नहीं सकता था। व्यूह का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों को एक विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति होती थी। व्यूह में ध्यान रखा जाता था कि किस विशेष स्थान पर कौन कौन सेना नायक खड़े हो और कौन सेना का संचालन करे। युद्ध में हर सेनापति अपने अपने तरीके से कई व्यूह की रचना करता था जिससे सामने वाला इस व्यूह में फंस जाए और उसका वध कर सके। तो चलिए जानते हैं कि चक्रव्यूह से भी शक्तिशाली व्यूह आखिर कौन कौन से थे। इसमें सबसे पहला है क्रौंच व्यूह। क्रौंच एक पक्षी का नाम है। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने अपने सेनापति धृष्टद्युम्न को यह सुझाव दिया था कि तुम भी क्रौंच व्यूह की रचना करो। इस व्यूह में सबसे आगे सिरे पर द्रुपद थे, उनके पीछे कुंती भोज और गर्दन की ओर सात्यकी और पंखों की ओर एक तरफ तो महारथी भीम थे और दूसरी ओर पांचाल के महारथी थे। इसी तरह का व्यूह कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने भी बनवाया था। दूसरे स्थान पर आता है इंद्र का वज्र व्यूह। वज्र व्यूह का निर्माण महाभारत के प्रथम दिन अर्जुन द्वारा किया गया था। यह व्यूह देखने में इंद्र के वज्र समान था। यह व्यूह चारों ओर से सैनिकों के घिरे होने के कारण इस व्यूह के अंदर के सैनिकों की स्थिति के बारे में कभी भी पता नहीं चल सकता था। लेकिन कहते हैं कि सभी व्यूह रचनाओं में से यह भी शक्तिशाली व्यूह रचना थी। तीसरे नंबर पर आता है गरुड़ व्यूह। गरुड़ व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पिता के निर्देश में की थी। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके नेत्रों और मुंह में होती है, ऐसे ही व्यूह की रचना की गई थी। भीष्म पितामह इस व्यूह के सबसे आगे खड़े थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर गुरु द्रोण और कृतवर्मा थे और इनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। और गरुड़ के गर्दन के स्थान पर शल्य, भागदत्त और जयदत्त थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पेट के स्थान पर मौजूद थे। और गरुड़ व्यूह के सबसे आखिर में अवंती देश के कुछ महाराजा मौजूद थे और गरुड़ व्यूह के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी मौजूद थे। यह भी एक शक्तिशाली व्यूह रचना में मौजूद है। अब बात करते हैं एक और सबसे शक्तिशाली व्यूह रचना के बारे में, जिन्हें सबसे शक्तिशाली व्यूह रचना भी कहा जाता है। और इस रचना का नाम था अर्धचंद्र व्यूह। जब मगर व्यूह अपने वेग से आगे बढ़ा जा रहा था, तब अर्जुन के निर्देश अनुसार अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया जा रहा था ताकि इस व्यूह को काटा जा सके। अब आप सोच रहे हैं कि मगर व्यूह रचना क्या थी? दोस्तों, युद्ध के 5वें दिन गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने मिलकर मगर व्यूह रचना का निर्माण किया था। इस व्यूह रचना में आगे और पीछे के भाग में सबसे शक्तिशाली योद्धा मौजूद होते हैं और इसे आगे से और पीछे से ही सबसे शक्तिशाली बनाया जाता है। और इसे खत्म करने के लिए ही अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना करवाया था। इस व्यूह को महाभारत का सबसे शक्तिशाली व्यूह भी माना जाता है। इस व्यूह के दोनों ओर के भागों में सबसे शक्तिशाली योद्धा मौजूद होते हैं, जिसे मगर व्यूह रचना को अपने अंदर संभाला और सभी योद्धा चारों ओर से घेर कर उन्हें मारने लगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्धचंद्र व्यूह रचना सबसे शक्तिशाली रचनाओं में से एक थी। और दोस्तों, आपके सबसे पसंदीदा व्यूह रचना कौन सी थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल द ट्रेवल हिस्ट्री को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।